हेलो, हाय, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? तो गर्मियां तो आ ही चुकी है और इस बार की गर्मी कैसी है ये तो आपको अच्छे से पता ही होगा। पंखा भी काम नहीं आ रहा है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इधर मिल्क शेक की रेसिपी तो आपके साथ शेयर कर ही रही हूँ, तो क्यों ना आज ये बादाम मिल्क शेक आपके साथ शेयर किया जाए, जो कि है बिल्कुल गाढ़ी, क्रीमी और ये बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस बनती है। बादाम मिल्क शेक इतना इजीली और आसानी से बन जाता है कि आप इसे रोज बनाना चाहेंगे। साथ ही दोस्तों, अगर घर में बच्चे हैं और दूध पीने में अगर वो नखरा करते हैं तो उन्हें आप ये 1 ग्लास बादाम मिल्क शेक बनाकर दीजिए। क्योंकि इसमें दूध के साथ बादाम डले हुए होते हैं तो उनके ब्रेन के लिए ये बहुत सही है। साथ ही बिना नखरे किए वो पूरा ग्लास पी जाएंगे। ऊपर से ये टेस्टी है कि एक और ग्लास पीने के लिए सामने से मांगेंगे। दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का मदर्स कुकिंग रेसिपी में स्वागत है। अगर आपको बादाम मिल्क शेक की ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, क्योंकि मैं हर सोमवार से शुक्रवार ठीक सुबह के 11 बजे ऐसी ही मज़ेदार से मज़ेदार रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम बनाते हैं ये गाढ़ी, क्रीमी, मज़ेदार, जिसे देखकर ही बच्चों से लेकर बड़े तक के मुंह में पानी आ जाए, जो हमारी हेल्थ के साथ साथ हमारे टेस्ट को भी बनाए रखता है, यानी कि ये टेस्टी और मज़ेदार बादाम मिल्क शेक। तो दोस्तों, इस टेस्टी मिल्क शेक को बनाने के लिए हमें सबसे पहले गैस को हाई फ्लेम पे ऑन करके कढ़ाई में 1 लीटर दूध को उबलने के लिए रख देना है। अब अगर दूध की बात करें तो जो दूध आपके घर में रोजाना यूज होता है उसी का इस टेस्टी और क्रीमी बादाम मिल्क शेक को बनाने के लिए हमें यूज करना है। अब दूध के अलावा देखिए, हमने 15-20 पिस्ता बादाम लिया है जिसके स्किन निकले हुए हैं। इसे आपको कम से कम 1 से 2 घंटे पानी में भिगो कर रखना है, या फिर आप ओवरनाइट भी बादाम को पानी में डाल सकते हैं और सुबह उठकर इसके छिलके उतार लीजिए। दोस्तों, बादाम मिल्क शेक का ये सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है दूध के अलावा। इसी से दूध में बादाम का क्रीमी फ्लेवर आएगा। अब हमें बादाम को क्रश कर लेना है। तो बादाम इतने सॉफ्ट तो नहीं होते कि ये ऐसे ही क्रश हो जाएं, इसीलिए हमें ग्राइंडर का इस्तेमाल करना है। बादाम कम है, इसीलिए छोटा वाला ग्राइंडर का इस्तेमाल करिए। अब सिर्फ इतने से बादाम तो सही से इसमें क्रश होंगे नहीं, इसीलिए हम क्या करेंगे कि कैमरा को दूध की तरफ फोकस करेंगे। अभी तक देखिए दूध में अच्छा खासा उबाल आ चुका होगा। अब दूध में उबाल आने के बाद फ्लेम को आप बिल्कुल मीडियम लो पे कर दीजिए। अब लो फ्लेम पर दूध को हमें थोड़ी देर तक पकाना है। पकाते हुए इसको थोड़ा गाढ़ा करना है। बीच बीच में करछी से दूध को चलाते भी रहिएगा, नहीं तो इस समय दूध का नीचे तल में चिपकने का चांस थोड़ा ज्यादा होता है। अब हमने ग्राइंडर में बादाम को डाला हुआ है क्रश करने के लिए, तो अब इसी दूध में से 1 लैडल दूध हमें निकाल लेना है। मतलब बादाम के साथ पीसने के लिए कटोरे में आप थोड़ा सा दूध इसी में से निकाल लीजिए और मिक्सी जार में दूध डालिए। दूध डालने के कारण अब बादाम अच्छे से ग्राइंडर में पीसा जाएगा। अच्छा, एक बात का ध्यान रखिएगा, तुरंत खौलता हुआ दूध मिक्सी जार में ना डालें। थोड़ा सा दूध को ठंडा करिए और उसके बाद बादाम के साथ इसको पीसिए। देखिए दोस्तों, बादाम को हमें ना तो एकदम फाइन पीसना है और ना ही दरदरा। इस तरह से बीच वाली कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब जब आप ये पेस्ट दूध में डालेंगे ना, तो हमारे दूध में बिल्कुल बादाम का फ्लेवर आ जाएगा। साथ ही इसमें हम कोई भी एक्स्ट्रा कलर या प्रेजर्वेटिव नहीं डालने वाले हैं। बिल्कुल ऑथेंटिक और ओरिजिनल बादाम का फ्लेवर रहेगा, इसीलिए बड़े से लेकर बच्चे तक इसे बेहद पसंद करने वाला है। साथ ही ऐसा बादाम मिल्कशेक का टेस्ट आपको मार्केट में भी नहीं मिलेगा। अब दोस्तों, मिल्कशेक को गाढ़ा करने के लिए आपको फिर इसी उबलते हुए दूध से एक बार फिर 2 लैडल दूध एक कटोरे में निकाल लीजिए। सेम तरीके से दूध को हम पहले थोड़ा ठंडा होने देंगे और फिर दूध के ठंडा होने के बाद इसमें 2 चम्मच वनीला कस्टर्ड पाउडर डाल देंगे। दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, दूध ठंडा हो जाए उसके बाद ही कस्टर्ड डालना है, नहीं तो ये जम जाएगा। कस्टर्ड डालकर अच्छे से दूध में इसको मिलाइएगा। गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए दूध में। अच्छा, ये कस्टर्ड का इस्तेमाल करने से एक तो ये हमारे दूध को गाढ़ा करने में हेल्प करता है और दूसरा बेनिफिट है, आपको मिल्क शेक से 2 in 1 फ्लेवर आएगा। मतलब मिल्क शेक पीने के साथ साथ आपको आइसक्रीम की याद भी आने वाली है। तो दोस्तों, अब हमारा बादाम का पेस्ट भी रेडी है और अब ये कस्टर्ड भी रेडी है। तो आइए अब एक बार दूध भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए, दूध को हम बीच बीच में इस तरह से चलाते आ रहे हैं ताकि ये तल में चिपके ना, क्योंकि क्या होता है ना, जब दूध में उबाल आ जाता है तो फिर ये नीचे चिपकने लग जाता है। साथ ही अब आपको थोड़ा थोड़ा दूध भी कम लग रहा है। अच्छा दोस्तों, साइड में जो ये मलाई लग रही है ना, इसे आप स्क्रैच जरूर करते रहें। इससे हमारी दूध और हमारा मिल्क शेक और भी ज्यादा मलाईदार बनता है। जब आप मिल्क शेक पी रहे हैं और आपके मुंह में मलाई आ जाए तो आपको रबड़ी खाने का भी मजा आ जाता है।
मलाई से जो फील आता है ना दोस्तों, उसकी बात ही अलग है। अच्छा खैर, ये सब बात हटाइए। अब हमें दूध में फ्लेवर देना है, यानी अब हम दूध में मेन लीड ऑफ द रेसिपी डालेंगे, यानी बादाम का हमारा ये पेस्ट। तो सारा बादाम का पेस्ट इसमें आप डाल दीजिए और फिर इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे, जिससे कि बादाम का सारा फ्लेवर दूध में घुस जाएगा और बादाम भी पक जाएगा। लगातार दूध को चलाना है और अब जैसे ही 1 से 2 मिनट हो जाए, उसके बाद हम इसमें 1 कप चीनी डाल देंगे। वैसे दूध में मिठास आप अपने अनुसार कम या ज्यादा डाल सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जब हम 1 लीटर दूध को गाढ़ा करते हैं ना, तो अप्रॉक्स 200 से 300 ग्राम चीनी लग ही जाता है। तो अब हम चीनी डालने के बाद फिर से दूध को चलाते हुए पकाएंगे, ताकि बादाम भी पकते रहें और चीनी भी दूध में अच्छे से घुल जाए। अब 1 से 2 मिनट तक और दूध को पकाने के बाद एक्स्ट्रा फ्लेवर में हमें 10 से 11 केसर के धागे डालने हैं और 3 से 4 इलायची के दानों को कूटकर डालना है। दोस्तों, जब भी हम दूध का कोई आइटम बनाते हैं तो अप्रॉक्स 90% दूध की रेसिपी में केसर और इलायची का इस्तेमाल होता ही होता है। केसर और इलायची डालने से दूध में बढ़िया फ्लेवर आता है। अब दूध को फिर से 1-2 मिनट के लिए पकाना है, ताकि इलायची का सारा फ्लेवर दूध में चला जाए और केसर भी थोड़ा कलर छोड़ दे। जैसे अब बादाम डालने के बाद ऑलमोस्ट 4 से 5 मिनट तक दूध को हमने पकाया है। अब दूध थोड़ा और गाढ़ा हो गया है और अब तक अच्छे से चीनी भी घुल चुकी है, इलायची के दानों का फ्लेवर भी आ चुका है और केसर भी अपना कलर छोड़ दिया है। साथ में अब तक बादाम भी पक गया है, जिससे दूध अब आपको थोड़ा और क्रीमी और गाढ़ा लग रहा होगा। अब इस स्टेज पे हम इसमें थिकनिंग एजेंट डाल देंगे, यानी दूध को गाढ़ा करने के लिए कस्टर्ड डालेंगे। कस्टर्ड को भी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और दूसरे हाथ से करछी चलाते हुए इसे मिलाते भी रहेंगे। इससे दूध में लम्स या गुठली बनने की संभावना नहीं रहती है। अब दोस्तों, हमें सिर्फ 1 से 2 मिनट और दूध को पकाना होगा। ज्यादा कस्टर्ड के साथ दूध को नहीं पकाएंगे, नहीं तो मिल्क शेक की जगह ये पूरा कस्टर्ड ही बन जाएगा। तो दोस्तों, अब हमने कस्टर्ड डालने के बाद करीबन 2 मिनट दूध को पका लिया है। अब दूध अच्छे से थिक पोरिंग कंसिस्टेंसी में आ चुका है। हम लोग दूध को सिर्फ इतना ही गाढ़ा रखेंगे, इससे ज्यादा इसको थिक करने की कोई जरूरत नहीं है। इसे हम पीने वाले हैं, मिल्क शेक बना रहे हैं, इसीलिए इसे ज्यादा गाढ़ा करने से कोई फायदा नहीं है। इसे हम अब फ्रिज में रख देंगे तो ये और भी सेट हो जाएगा। फ्रिज में रखने से थोड़ा ये और जम जाएगा। जैसे अब आप ये देखिए, बैक ऑफ लैडल जो है ना, उसको ये कोट कर रहा है, मतलब करछी के पीछे अब ये थोड़ा चिपक रहा है। तो अब यही कंसिस्टेंसी हमारे मिल्क शेक के लिए सही है। अब हम फ्लेम को इस समय बंद कर देंगे और शेक को फ्रीजर में आधे घंटे के लिए रख देंगे, क्योंकि गर्मी में एकदम ठंडा ठंडा मिल्क शेक पीने में ही मजा आता है। इसीलिए आइए अब इसे हम थोड़ी देर के लिए फ्रीजर में रख देते हैं। तो दोस्तों, अब ये देखिए, आधे घंटे के लिए हमने हमारी ये बादाम मिल्क शेक को एकदम डीप फ्रीजर में ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब आप देखो, ऊपर इसके मलाई भी जम गया है और साथ ही आप इसकी कंसिस्टेंसी देखो, कितना गाढ़ा और क्रीमी अब ये दिख रहा है। दोस्तों, बादाम मिल्क शेक की ये कंसिस्टेंसी पीने के लिए बिल्कुल सही है। जैसा मैंने आपको बताया था, फ्रिज में रखने पर ये और भी अच्छे से सेट हो जाती है। अब दोस्तों, आइए बादाम मिल्क शेक को हम लोग ग्लास में सर्व करते हैं। नॉर्मली इसे इसी तरह के बियर ग्लास या कांच के ग्लास में दिया जाता है, तो हम भी हमारी ये गाढ़ी क्रीमी मलाईदार बादाम शेक को कांच के ग्लास में सर्व करेंगे। अच्छा दोस्तों, अगर मान के चलिए आपने इसको ज़्यादा पका दिया है या फ्रिज में रखने के बाद ये आपको ज़्यादा गाढ़ी लगे, तो आप ऐसे में नॉर्मल बॉइल्ड दूध डालकर इसको मैनेज कर सकते हैं। खैर, अब ऊपर से हम थोड़ा सा पिस्ता, काजू और बादाम से अपने मिल्क शेक को डेकोरेट कर देंगे। दोस्तों, यही आप बाहर में जाओगे ना बादाम मिल्क शेक पीने के लिए, तो एक तो ये बहुत ज़्यादा हाई रेट में आपको मिलेगी और दूसरी चीज़, आपको ऐसा टेस्ट बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। मतलब कह लीजिए, इस तरह से अगर आप थोड़ी मेहनत कर लेते हो तो कम पैसे में बेस्ट क्वालिटी का बादाम शेक पी पाएंगे। आप बच्चों को ये बनाकर दीजिए, यकीन मानिए ग्लास पर ग्लास खत्म हो जाएगा। अब मुझे पूरा उम्मीद है दोस्तों, आपको ये गाढ़ी, मलाईदार, क्रीमी, टेस्टी और मज़ेदार बादाम शेक ज़रूर पसंद आई होगी और आज ही आप इसको ट्राई करने वाले हैं। तो अब आपसे हम विदा लेते हैं। बस जाते जाते एक प्यारा सा लाइक और शेयर ज़रूर करें हमारे इस रेसिपी को, हमारे इस वीडियो को, और ऐसी ही बेहतरीन रेसिपी देखते रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नए वीडियो में। बाय बाय।